और बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तो सैलाब का कहर और दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से इंतजामिया की नाकामी। नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में एक पुल का हिस्सा ढहने से खुल गई है, लेकिन सरकार का दावा है कि जिस 70 घाट पुल के बहने की बात हो रही है वो पुल नहीं बल्कि कोई दूसरा पुल नदी के बहाव में बह गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एक और पुल बदनुमानी के रेत और सीमेंट से बारिश के पानी में धुल गया तो इस पर जमकर सियासी बवाल मच गया। खबर आई कि 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज के जिस 264 करोड़ रुपए की लागत से बने 70 घाट पुल का इफ्तिताह किया था वो नदी का तेज बहाव नहीं झेल पाया। 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी के बहाव और गंडक के बढ़े सतह-आब के दबाव से इस पुल का अप्रोच रोड टूट गया, जिसको लेकर अपोजिशन ने तो सरकार को घेरने में जरा भी देर नहीं की। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि बिहार सरकार बदनवानी में डूबी है। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार को खुला चैलेंज भी दिया कि अगर हिम्मत है तो पुल टूटने को लेकर सीएम नीतीश नंदकिशोर यादव का इस्तीफा लेकर दिखाएं। क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंदकिशोर जी को बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर सके। इधर 70 घाट पुल टूटने को लेकर सियासी बवाल मचा तो सरकार ने सारे इल्जामात को झुठला दिया। सरकार की जानिब से दावा किया गया कि जिस 70 घाट पुल के हिस्से के नदी में बहने की बात कही जा रही है, दरअसल वो टूटा ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज जिले के 70 घाट पुल का उद्घाटन किया था। 264 करोड़ की लागत से ये पुल बना था, लेकिन इस पुल के ठीक 2 किलोमीटर बाद एक और अप्रोच रोड भी बना था जो एक छोटे से पुल को लिंक करता था। ये 18 मीटर छोटा पुल था, लेकिन ये अप्रोच रोड गंडक में आई बाढ़ के कारण कल अचानक बह गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया है। बिहार सरकार का दावा है कि 70 घाट पुल के टूटने की खबर झूठी है। 70 घाट अहम पुल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की जानिब एक 18 मीटर लंबा छोटा पुल है जिसका रास्ता कट गया है। ये छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज में ज्यादा है और इस वजह से पुल को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा कट गया है, जबकि 70 घाट पुल जो कि 1.4 किलोमीटर लंबा है वो पूरी तरह महफूज है। इस प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगी की कोई बात नहीं है। पुल टूटने का वाकया पूरी तरह से कुदरती है। ब्रिज टूटा ही नहीं है, ब्रिज को नुकसान ही नहीं हुआ है। अप्रोच में भी जो ब्रिज है, माइनर ब्रिज, उसको भी नुकसान नहीं हुआ है। जो पूरा खानदान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो क्या दूसरे को आरोप लगाएगा? बिहार सरकार में वजीर इत्तलात व नशरियात और जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने भी आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला और तेजस्वी को निशाने पर लिया। इससे पहले गोपालगंज से बीजेपी एमएलए ने भी दावा किया कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। अप्रोच रोड का पुल है, उस पुल के बगल में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण और इंजीनियर्स की गलती के कारण वो अप्रोच रोड कट गया है। बिहार सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इसे कुदरती आफत बताया जा रहा है, जिस वजह से ये पुल ढह गया। गोपालगंज में जो पुल ढहा है उसको लेकर सरकार की तरफ से जांच की बात कही गई है और जो भी कसूरवार होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में बर्बादी के सैलाब में न जाने कितने आशाएं बह गए, कितनी सड़कें गायब हो गई और एक और पुल बारिश की नजर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।